बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, स्टॉप कर दें। क्वेश्चंस में ना जल्दी नहीं करनी। सीए एक कंसिस्टेंट और कांस्टेंट जर्नी है, इसलिए इसमें जल्दी के खेल नहीं है। और इंट्रो सारे का सारा सीए है, तो इसका मतलब किसी सब्जेक्ट में तो फिर जल्दी कर सकते हैं, इंट्रो में नहीं कर सकते, क्योंकि इंट्रो का एक एक पॉइंट पूरे सीए में यूज़ होता है। और इंट्रो हमेशा हमारी जॉब पर भी ये रजिस्टर हमारे काम आएगा। जॉब पे असिस्टेंट आएगा, उसे समझ नहीं आ रही होगी सर मैं कैसे चलूँ, तो आप उसे कहोगे चलो आओ बैठो, सॉफ्टवेयर में मैंने ऐसे करवाया हुआ है। क्योंकि अब रजिस्टर पे काउंटिंग नहीं होती तो सॉफ्टवेयर पे है, लेकिन सॉफ्टवेयर तो प्रोग्रामर बनाता है, उसे गाइडेंस कौन देता है? सीएफओ देता है। अब सीएफओ ने जिस टीम से सॉफ्टवेयर पे अकाउंट्स बनवाने, अगर उसे ही क्लियर नहीं होगा तो आगे कैसे मामला चलेगा? तो रजिस्टर ध्यान से संभाल के, जल्दी बेटा प्लीज। फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस गिवन बाय एज ऑन। ट्रायल बैलेंस साल के आखिरी दिन बनती है। अब ध्यान से सुनिएगा। ट्रांजैक्शन पूरे साल, जर्नल पूरे साल, लेजर में पोस्टिंग पूरे साल, लेजर की क्लोजिंग साल के आखिरी दिन, ट्रायल बैलेंस की प्रेपरेशन साल के आखिरी दिन, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम साल के आखिरी दिन, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन साल के आखिरी दिन। ओके, ये लिखें बातें। बिजनेस ट्रांजैक्शन थ्रू आउट द ईयर, बिजनेस ट्रांजैक्शंस throughout the year, business transactions throughout the year, journal preparation throughout the year, ledger posting throughout the year, ledger closing at the end of the year, trial balance, बोलें जी, ट्रायल बैलेंस एट द एंड ऑफ द ईयर। भाई साथ वाले से पूछा करें, ये नहीं कि आप 150 बच्चों को डिस्टर्ब करें। आप पीछे रहिए, साथ वालों से पूछें। साथ वाले से पूछ, हल्की आवाज में पूछना है साथ वाले से। कहाँ तक पहुँच गए थे? ट्रायल बैलेंस एट द एंड ऑफ द ईयर, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एट द एंड ऑफ द ईयर, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एट द एंड ऑफ द ईयर। यहाँ तक ओके? दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। बिजनेस ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द ईयर, जर्नल प्रेपरेशन ड्यूरिंग द ईयर, लेजर पोस्टिंग ड्यूरिंग द ईयर, लेजर क्लोजिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, ट्रायल बैलेंस एट द एंड ऑफ द ईयर, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एट द एंड ऑफ द ईयर, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एट द एंड ऑफ द ईयर। ओके हो गया? क्या बनाना है? प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ फॉर द ईयर एंडेड 31/12। जरा पढ़े। प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ फॉर द पूरे साल में क्या कमाया। बना रहा हूं आखिरी दिन खड़े होकर, लेकिन सेल बता रहा हूं पूरे साल की, परचेज बता रहा हूं पूरे साल के, एक्सपेंसेस बता रहा हूं पूरे साल के, अदर इनकम बता रहा हूं पूरे साल की। तो फिर जो प्रॉफिट कमाया वो एक दिन का या पूरे साल का? डॉक्यूमेंट साल के आखिरी दिन बनेगा, लेकिन होगा फॉर द ईयर। इसके अंदर जितने इंग्रेडिएंट्स होंगे वो फॉर द ईयर होंगे। पहली वर्किंग रेवेन्यू लाना है, सेल्स
उसमें से लेस करूंगा, उसमें से लेस करूंगा। अब जो बच्चा जाग रहा है वो बताएगा, जो सो रहा है उसको जहमत करने की जरूरत नहीं है। सेल्स बताएं। बस एक दफा एक बोलते, फिर 3 दफा नहीं बोलना। ये ट्रायल की किस साइड पर होगी? इस सेल के साथ लिखें ये क्रेडिट होती है, यहां लिखें क्रेडिट होती है। ये शोर नहीं करना, शोर नहीं। इसमें से लेस करूंगा सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न डेबिट होती है, इसलिए इसमें से माइनस होगी कितनी? 8000। सेल रिटर्न के साथ क्या लिखें? ये डेबिट होती है। अकाउंटिंग में डेबिट डेबिट प्लस होता है, क्रेडिट क्रेडिट प्लस होता है, डेबिट क्रेडिट क्रेडिट डेबिट नेट होते हैं। क्या होते हैं? ये क्या है? अब इन दोनों की लड़ाई होगी, जो बड़ा वही जीता, जो हायर वही जीतेगा, जो ग्रेटर वही जीतेगा। डिस्काउंट अलाउड ढूंढ के लाइन ट्रायल में से, अगर होता तो डेबिट, एक्सपेंस है ना, डिस्काउंट अलाउड एक एक्सपेंस है तो इसकी नेचर डेबिट होगी, अभी नहीं है तो जीरो। करें जी नेट। अब ये 8,12,000 डेबिट है या क्रेडिट? ये क्रेडिट है, क्योंकि क्रेडिट बड़ा था। अल्टीमेटली लड़ाई में वही जीतेगा। रेवेन्यू के सामने कितना लिख दे भाई? ये पेंसिल ना करें, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट पहले दिन से चल रही है। तुम सीए करके क्वालिफाई करके बीवी वाले बच्चे वाले हो जाओगे, लेकिन फिर भी आओगे तो आके मेरे सामने क्या क्या करोगे? छोटे बच्चों को अपने कहा करोगे चलो सर अंसारी के सामने क्या करो? टिक टिक करो। सर अंसारी को इससे इरिटेशन होती है। इंसान बनो। फिर बाद में मैं तुम्हारी घरवाली को फ़ोन करके कहूँगा बेटा इसे खूब डांटा कर ताकि इसका हिसाब बराबर हो, फिर सेट हो जाओगे। वो आना ही उसने तुम्हें डांटने के लिए। ये कौन है? डॉक्टर साहिबा, उनको कह रहा हूँ ना। कॉस्ट ऑफ पहली आइटम क्या है? ढूंढ के लाओ। 40। ये हमेशा डेबिट में हुआ करेगा। कहाँ हुआ करेगा? डेबिट में। देखें डेबिट में ही पड़ा होगा। और स्टॉक के मुतालिक 70 क्लासेस से पहले कुछ पूछोगे तो कुफारा। अब क्या है? परचेजेस। क्वेश्चन में से ढूंढ के लाओ परचेजेस। 4,42,000 डेबिट में पड़ा होगा। इसलिए तो कहा था कि ये दोनों आपस में क्या होंगे? जमा होंगे, क्योंकि डेबिट डेबिट में जमा होता है। लेस क्या करूंगा? परचेज। जाओ क्रेडिट में पड़ी होगी जी 12,000। कहाँ पड़ी होगी? इसलिए देखो दो डेबिट आपस में गले मिल रहे थे, दरमियान में परचेज रिटर्न आई, इन्होंने उसे ठुड्डा करवा दिया, माइनस कर दिया। ठीक है, आगे। रियल लाइफ में मैं ऐसे नहीं बोलता। कभी आप बाहर मिलो और अंसारी से पूछ रहे हो अंसारी किसे ठुड्डा मारा था? नहीं भाई, ये यहीं पर है ताकि आप जरा देसी अंदाज में पढ़ते रहें। ठीक है, चंदा ठीक हो, वो भी ठीक है। डिस्काउंट रिसीव्ड एक इनकम है, इनकम की नेचर क्रेडिट होती है। तो क्या करूंगा? लेस। भाई ये पेंसिल ना कर, साथ वाले को कोई नजर आए ना तो एक रख के उसे कहें और कहें भाई पागल तो नहीं है तू, दिमागी मरीज तो नहीं है। नहीं मुझे नहीं बताना, बस उसको कहना है पागल है तू। चलो डिस्काउंट रिसीव्ड दो 2200। चलो क्या ऐड करना है? वेजेस की नेचर डेबिट होगी, ढूंढ के लाएं। 500। अब देखो डेबिट डेबिट आपस में क्या कर रहा हूं? ऐड। और जो क्रेडिट है उन्हें क्या कर रहा हूं? लेस कर रहा हूं। उन्हें क्या कर रहा हूं? माइनस कर रहा हूं। कैरिज इनवर्ड ढूंढ के लाएं। ये एक्सपेंस है या इनकम? कैरिज इनवर्ड एक्सपेंस है, एक्सपेंस की नेचर तो ऐड कर दो। कितना? 39,100। क्या है? क्लोजिंग स्टॉक नहीं है। होता तो क्या करते? माइनस कर दें।
ये सारे डेबिट थे तो जमा हो रहे थे। क्लोजिंग स्टॉक अगर माइनस होता है तो उसकी नेचर क्रेडिट। सवाल नहीं पूछना। कितनी क्लासेस से पहले? 70 क्लासेस से पहले। अगर कोई फिगर होती तो क्या करता? माइनस करता। अब देखो इन सब का एक ग्रैंड टोटल बना दो। सब बच्चे बनाएं। 5,56,000। ये क्या है? कॉस्ट ऑफ सेल्स। ये क्या है? कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब लाकर इस कॉस्ट ऑफ सेल्स से यहां माइनस कर दो। कितना? 5,56,400। आराम से ठंडी करके, मुझे कोई जल्दी नहीं है। जब मैं आ जाता हूं तो फिर मुझे कोई जल्दी नहीं होती भाई, क्योंकि सीए करवाने हमने आपसे टाइम पास नहीं करना भाई, ठीक है? क्या जल्दी है? मुझे कोई जल्दी नहीं है। रेवेन्यू की नहीं। अच्छा, बच्चियों ने माइंड नहीं करना, जैसे बॉयज़ हैं वैसे आप मेरी स्टूडेंट हैं। कभी कभी अंसारी साहब आप ना हर दफ़ा ही हमें बराबर कर देते हैं, तबीयत हमारी। टेंशन नहीं लेनी, बॉयज़ और गर्ल्स आर सेम, नो प्रॉब्लम। रेवेन्यू की नेचर बताएं, और कॉस्ट ऑफ सेल्स की नेचर डेबिट। कॉस्ट ऑफ सेल्स की नेचर, इसलिए तो माइनस कर रहे हैं। अगर इसकी नेचर भी क्रेडिट होती तो दोनों को प्लस करते। नेट बताओ। 2,55,600। शाबाश। अब बताएं ये क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट। क्रेडिट बड़ा था या डेबिट? क्रेडिट। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट की नेचर क्या बनी? क्रेडिट। कुछ बच्चे साथ वाले को कोनी मार रहे होंगे, ऐसे ही नहीं है डेबिट क्रेडिट कर रहा है, इसका मतलब आगे इसने हमें कोई कॉन्सेप्ट देने हैं। ये अभी से हमारी आदत बना रहा है कि हम बात को डेबिट और क्रेडिट में लेकर चलें। तो आज से रेवेन्यू की नेचर, कॉस्ट ऑफ सेल्स की नेचर, ग्रॉस प्रॉफिट की नेचर। अब उसमें से कितने एक्सपेंसेस माइनस करने हैं? एक का नाम, दूसरे का, तीसरे का। सेलिंग एक्सपेंस में क्या क्या चीजें आएंगी? अब मुझे बताओ एक्सपेंस की नेचर क्या होती है? तो इस सेलिंग एक्सपेंस की नेचर भी क्या होगी? जाओ ढूंढ के लाओ। सेलिंग कमीशन डेबिट में मिलेगा, क्रेडिट में? डेबिट में मिलेगा। क्यों? एक्सपेंस है, एक्सपेंस डेबिट होता है। कितना? 800। फ्री सैंपल लेकर आओ। होता तो क्रेडिट में होता है। मेरी गुलाब जामुन वापिस कर। कहाँ होगा? डेबिट में। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, साल लिख देता हूँ ना एक्सपेंस, ताकि कंफ्यूज ना हो शुरू की क्लासेस में। 10,000 डेबिट में मिला होगा। इस पूरे डब्बे को सॉल्व कर दो। 11,000। ये 11,000 क्या है? सेलिंग एक्सपेंस। एक्सपेंस की नेचर, ये क्या है? प्रॉफिट। क्रेडिट। और सेलिंग एक्सपेंस डेबिट। ऐड करूं लेस करूं? लेस करें। कितना? 11,000। अब कहाँ जाऊं? डिस्ट्रीब्यूशन में ढूंढो। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या क्या था? ये सारे एक्सपेंस है। तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस की नेचर, डिलीवरी चार्जेस ढूंढ के लाओ। अगली बात सुन लो। अब जब जाओगे लॉन्ग वीकेंड पे तो तोहफा देके भेजूंगा होमवर्क का। डेवो पे जाते हुए भी काम करना है, डेवो से आते हुए भी काम करना है, घर में भी काम करना है। आपको अम्मा याद आ रही है? अम्मा घर में होंगी। ये जो 2 नंबरी करते हो ना, अम्मा का कह के रोडों पे फिरते हो, जाके इलाके में चिट्टे चिट्टे जाते हो, काले काले आते हो। ये वो धूप होती है जो तुम्हारे चेहरे पे पड़ती है, शक्लें बदल देती हो। मैं काले रंग को डिस्कार्ड नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। एक होता है फेयरनेस, फ्रेशनेस, वो तुम्हारे चेहरों पे नहीं होती, क्योंकि 3 दिन पूरे इलाके को आपने पेट्रोलिंग करनी होती है। क्या क्या तब्दीली आई पिछले 1 महीने से, समझ गए होंगे। ये उम्र ही ऐसी है, इसलिए मैं कह रहा हूँ समझ गए होंगे। इसलिए प्लीज कोई पेट्रोलिंग नहीं करनी। घर जाना है, अम्मा से मिलना है और वापस आना है। वापसी में बिल्कुल अली भाई जैसे होंगे आप। अगर 19-20 का भी फर्क हुआ तो समझ गए। आओ बस। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस क्या होता है?
डेबिट। अभी ना सॉरी कैरीज आउटपुट, पैकिंग कॉस्ट, बेटा बातें नहीं। इस डब्बे का टोटल, इस डब्बे टोटल को क्या कहूं? डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। क्या नेचर है? क्या करूं भाई, क्या करूं? माइनस करें, क्योंकि प्रॉफिट क्रेडिट में पड़ा भाई कितना। ओके, अब जरा ध्यान से, जो एक्सपेंस कहीं ना जाए, ओपनिंग स्टॉक लिख दिया। अब ध्यान से सुने, जो डेबिट में था वो परचेज था, जो क्रेडिट में है वो, जो डेबिट में पड़ा है वो सेल्स रिटर्न है, जो क्रेडिट में पड़ा है। ओके, देखते जाइएगा सर, कोई चीज छोड़ के तो नहीं जा रहे आप। वेजेस लिख दी, सैलरीज लिखी, कहाँ जाएंगी? एडमिन में। कैरेज इनवर्ड लिख दिया, एडवर्टाइजमेंट लिख दी, अदर रिसीवेबल, एसेट। वेल डन। ये हुई ना बात, ऐसे बच्चे पढ़े, यकीन करो दिन रात भी पढ़ाएं तो बोर्ड ना हो। अब बताओ एसेट की जगह कहाँ है? स्टेटमेंट ऑफ, और शॉर्ट फॉर्म में इसे क्या करूंगा? बैलेंस शीट। क्या कहूंगा? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का दूसरा नाम साथ वाले को बताएं, दूसरे को बताएं। किसका दूसरा नाम? तो पूरी बात बताएं एक दूसरे को। बस 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 बस, ओ भाई प्लीज बस बच्चे। अब सुनो, ये क्या है? लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। कहाँ जाएगी? ये क्या है? कहाँ जाएगा? ये क्या है? एसेट है। कहाँ जाएगा? डेटर की नेचर, डेबिट। क्रेडिटर की नेचर, क्रेडिट। तो डेटर एक कहाँ जाएगा? क्रेडिटर एक कहाँ जाएगी? ड्राइंग्स की जगह बैलेंस शीट का लिखवा के गया था। अदर इनकम ये उधर जाएगी, अभी लिख लेंगे। कहाँ? अदर इनकम में लिख दें। और कोई अदर इनकम हो, इसे एज इट इज लिख दें। कितनी है? ऐड होना, लेस होना, क्योंकि ये क्रेडिट है। अदर इनकम की नेचर क्या होती है? क्रेडिट होती है। एक मिनट बेटा, एक मिनट बेटा, अब गौर से सुनो। ओ बबलू, डब्लू, रेवेन्यू से चलूं ग्रॉस प्रॉफिट पे पहुंचूं तो मैंने क्या तय किया सफर? ट्रेडिंग अकाउंट। जीपी से चलूं नेट प्रॉफिट में पहुंचूं, कौन सा सफर तय किया? प्रॉफिट एंड। तो ये सारा कहां जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट में। ये सारा कहां जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट में। ये कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। ये कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। ये कहां जाएगा? दोबारा सुने, कल इस डॉक्यूमेंट का क्या नाम दिए थे? 3। अब दरमियान में नहीं बोलना, बिल्कुल खामोश। पहला नाम जो मुहज्जिब है, स्टेटमेंट ऑफ। एक दूसरा नाम है इनकम स्टेटमेंट। एक तीसरा नाम है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दोबारा बोलो, फिर बोलो। यहां तक की स्टोरी, यहां से यहां तक। दोबारा बोलो। मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट ग्रुप में पूछते हैं, अंसारी तेरी क्लास कैसे पढ़ें? भाई साहब, सर नीचे टांगे ऊपर करके पढ़ें। भाई जैसे ये बैठे हुए हैं, ऐसे ही आपने अपने रूम में अपनी चादर पे, अपनी डाइनिंग टेबल पे, चेयर पे बैठ जाना है। सामने मोबाइल रखना है या लैपटॉप ओपन करना है या अपना कंप्यूटर ओपन करना है। आप वहाँ पर देख रहे होते हैं अंसारी मदारीपन कर रहा है। जिस दिन आप ये ले लेंगे दिल में कि अंसारी क्लास पढ़ा रहा है, तो जो मैं बोल रहा हूँगा आप वो लिख रहे होंगे, जो मैं पूछ रहा हूँगा आप उसका जवाब दे रहे होंगे,
कल जब लेक्चर ख़त्म होगा तो आप क्या कहेंगे, मैंने क्लास ली है। आज तक आप क्या कह रहे हैं, मैंने अंसारी की वीडियो देखी है। तो भाई साहब मैं वीडियो दिखाने वाला नहीं हूं, मैं क्लास पढ़ाने वाला हूं। ऑनलाइन में आप पूछते हैं क्लास कैसे पढ़ें, जैसे ये शबाकू और शबालू और टबालू पढ़ रहे हैं। ये सारी एटमें हैं, मेल आइटम्स भी हैं, फीमेल आइटम्स भी हैं मेरी क्लास में। जैसे ये पढ़ रहे हैं ऐसे पढ़ो। ऑनलाइन वाला क्या करता है, मैं इनसे पूछता हूं ये क्या है, वो हंस रहा होता है मैं कहता हूं ये क्या है ये नहीं करना मेरे लाल, मेरे चंदा, मेरे प्यारे, मेरी प्यारी। आप बोलो ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। अब मेरा ऑनलाइन स्टूडेंट या मेरी ऑनलाइन स्टूडेंट अगर इनके साथ ऐसे चलेगा या चलेगी तो उसे ऐसे ही लगेगा कि मैंने क्लास पढ़ी है। इट्स ऑल अबाउट द क्लास। तो प्लीज वीडियो से निकलें, वीडियो नहीं है, ये क्लास है। इसको क्लास तो के तौर पे लें। मैं 5 दफा पूछूं, ये 5 दफा बोलते हैं, आप 5 दफा बोलेंगे, आपको भी क्लास का टच आना शुरू हो जाएगा। करेंगे? विश यू गुड लक। अब ध्यान से बोलें, क्या है ये? खास आराम से, कैमरे में कोई खास चीज नहीं बैठी जिसे सुना रहे हो। शर्म कर, बेचता कहीं और है, देखता कहीं और है, सोचता किसी और को है। चलो आओ बच्चे, सलमान ये क्या है? अदर इनकम लिख लिया बेटा। अब आगे आए, ये क्या है? कहाँ जाएगा? सैलरीज कहाँ गई? ऊपर सैलरीज कहीं छोड़ के आया था। ये एडमिन में, आप बताएं जी, ये भी एडमिन में। टेलीफोन चार्जेस एडमिन में। कैश एंड बैंक कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एडमिन एक्सपेंस। फर्नीचर कहाँ जाएगा? कैश इन हैंड कहाँ जाएगा? प्री पेमेंट्स कहाँ जाएगा? डिलीवरी चार्जेस हो चुका है, कैरिज आउटवर्ड हो चुका, सेलिंग कमीशन हो चुका। इंटरेस्ट कहाँ जाएगा? फाइनेंस कॉस्ट में। ये हुई ना बात, चीते और चीतियाँ माशाल्लाह। कैपिटल बैलेंस शीट में कहाँ जाएगा? ऐसे क्लास पढ़ा करो। सीए क्यों नहीं होगा? इंशाल्लाह यार होगा, लेकिन ये कमिटमेंट चाहिए जो माशाल्लाह आपके बैच की है। बहुत अच्छी कमिटमेंट है। 34 की भी ऐसी कमिटमेंट है जो 11:30 शुरू हुआ। इतना ही बड़ा बैच है माशाल्लाह, वो भी ऐसे ही माशाल्लाह मेहनत कर रहा है। एफएससी का बच्चा मेहनती होता है, एफएससी का बच्चा मेहनती होता है। मैं आईकॉम वालों को या बाकी कोर्सेज को डिस्करेज नहीं कर रहा, वैसे ही जनरल बता रहा हूँ, इसका ये मीनिंग ना लीजिएगा। एनर्जेटिक होते हैं, कमिटेड होते हैं। केस यूनिक ने इतना रगड़ा लगाया हुआ होता है, बंदे को अपनी ज़ात तो भूल ही जाती है, किताबों के वर्ड्स याद रह जाते हैं बस। ठीक है, हिम्मत करनी है। बड़ा प्रेस्टिज वाला प्रोफेशन है अगर हो जाए इंशाल्लाह, और हर उससे हो जाता है बंदे या बंदी से जो मेहनत करता है। ठीक है, शाबाश। बस भाई, अब एडमिन में तुम यहाँ से लिखवाओगे। कैमरा उधर ही था ना, ज़ाया हो जाएगा। आ जा, टेंशन ही लेनी, अपने बच्चे हैं इसलिए इनसे मजाक चलता है। सैलरीज बताएं। 66,000। कौन सी नेचर है? ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। कौन सी नेचर? टेलीफोन चार्जेस। कौन सी नेचर? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 200। कौन सी नेचर? अम्मा ने कहा है जो मैं पसंद करूं बस उस पर लब्बैक कह दी, इंशाल्लाह अच्छी निकलेगी। शलवार कमीज। ज़हनियत ही दूसरी तरफ जाती है, उसके अलावा कोई सोच ही नहीं इनके जहन में। चलो बोलो। 92,090। यही है बेटा? ओके हो गया भाई। मजाक उतना जितना मैं करूंगा, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस बताओ। 92090 करें जी, माइनस बिस्मिल्लाह पढ़ें। 1,05,10 बेटा। इसमें से करना है 2,55,600 में से जी, ऐसे ही चलेंगे। जीपी में से माइनस करना है बेटा। खामोश, साइलेंट, बच्चियों बातें नहीं। ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट की नेचर क्यों?
क्रेडिट बढ़ा था। यार कमेंट्री साथ साथ ना कर यार, या मुझे पढ़ाने दे या तू आ जा इधर, आ जाए पढ़ा दे फिर सारों को यार। मुस्तफ़ा नज़र रखना, जो बच्चे का भी हिलती हुई आए ना ज़बान नज़र, उसे मुझे बता देना सर ये बच्चा, इशारा करना, बाकी मैंने देख लूँगा इंशाल्लाह। ये क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट। नेचर क्या है? इसमें से ये 3 डेबिट माइनस किए। क्रेडिट बड़ा था, डेबिट छोटा था, इसलिए अभी भी क्रेडिट आया। इस क्रेडिट में अदर इनकम ऐड करूँगा। फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट में कितनी चीज़ें थी? 4। बैंक चार्जेस है, उधर बैंक चार्जेस है, इंटरेस्ट है, डेबिट में होगा कितना? मार्कअप एक्सपेंस है, बैंक कमीशन है, डब्बे को सॉल्व कर दें। ये 1500 क्या है? फाइनेंस एक्सपेंस, या फाइनेंस एक्सपेंस ही कहें, कॉस्ट ना कहें। एक्सपेंस की नेचर डेबिट, इधर आकर 1500 क्या करूं? माइनस करूं। नेचर बताएं डेबिट। अब देखें ये क्रेडिट जमा हो जाएंगे, डेबिट इनमें से बोले 10। नेचर बताएं क्रेडिट। और ये देखें ये प्रॉफिट क्रेडिट, ये प्रॉफिट क्रेडिट, ये प्रॉफिट। अब सुनो कहां से चला? रेवेन्यू से। लेस किया, कहां पहुंचा? लेस। एड, लेस, कहां पहुंचा? दोबारा सुने, कहां से चला? क्या लेस किया? कहां पहुंचा? क्या लेस किया? क्या लेस किया? क्या लेस किया? कहां पहुंचा? क्या ऐड किया? क्या लेस किया? कहां पहुंचा? अब मैं हेड पर फिंगर रखूंगा, आप नेचर बताएंगे। पूरा बोलो। रेवेन्यू की नेचर क्रेडिट होती है। 2 नंबर ही कर रहे हो। प्लीज 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 प्लीज। क्या बन गई? स्टेटमेंट ऑफ ओके हो गया। अब क्या बनाऊंगा? ऊपर बिजनेस का नाम लिखूंगा। क्या है? मिस्टर, ये लिखा हुआ है, मेरे साथ रहिए। स्टेटमेंट ऑफ, इसका छोटा नाम, इसका छोटा नाम एज ऑन। अब ध्यान से सुनना, इसके साथ क्या है? बस यहां रुको। फॉर द, इसके साथ क्या है? खड़ा हो जाए यार, इधर आना। ये चला अपने गांव से 20,000 रुपये लेकर आया, जिंदगी लाहौर में गुजारी, 7 कारोबार शुरू किया, सीए करता रहा। एक वक्त आया रियाज मलिक के मुकाबले में, बहरिया टाउन के मुकाबले में इसने अपनी सोसाइटी लॉन्च कर दी, और ये करोड़पति, अरबपति, खरबपति, शरबपति, शरबपति, जरबपति, मरबपति, शरबपति, गरबपति, मरबपति बन गया। आज मेरे चैनल पे है एक दिन अंसारी के साथ, ऐसे सुहेल बड़ाइश के साथ होता है इस वक्त। योर गुड नेम? हमजा। एक दिन सर हमजा के साथ। सर हमजा, आप चले थे 5 साल पहले, 20,000 रुपये गाँव से लेकर आए थे। आज आपकी दौलत कितनी है आज की डेट में? इस वक्त जब आप मुझे इंटरव्यू दे रहे हैं, लाइव कवरेज जा रही है, प्लीज़ सीरियस, मैं टॉपिक समझा रहा हूँ, बोंगिया ना मारा करो। आपकी ज़मीनों की मलकियत कितनी होगी? मालियत 2 अरब। 2 अरब। बिल्डिंग्स कितनी होंगी? बिल्डिंग भी 1 अरब की। 1 अरब की। आपके जो व्हीकल्स हैं, तैयारे हैं, जहाज़ हैं, वो 3-4 अरब के। 3-4 अरब के। बच्चा सीरियस बात कर, खामोश बिल्कुल। बैंक बैलेंस कितना होगा सर? बैंक बैलेंस भी 2 अरब से ऊपर है। और कैश इन हैंड? कैश इन हैंड 1 अरब इस टाइम। आपने बैंक से कुछ लोन्स भी लिए हुए होंगे, वो लाइबिलिटीज़ कितनी हैं? लाइबिलिटीज 50 करोड़। ठीक।
आपने जब पहली दफ़ा कारोबार शुरू किया तो कितना कैपिटल लगाया था? 20,000 जो 20,000। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू, अल्लाह आपको कामयाब करे, थैंक यू। कह सकता हूँ ये भाई अहमद हमें अपनी ये डिटेल बता रहा है, और मेरा सवाल था आज आपकी क्या पोजीशन है? क्या बोला? ये चीज़ें इनकी मलकियत में हैं, ये इन्होंने लोगों का देना है। इसलिए इन्होंने ये भी बताया कि मेरे पास इतने एसेट्स हैं, इन्होंने ये भी बताया कि मैंने इतने लोगों के ये पैसे। तो कह सकता हूं आज बिजनेस अपनी पोजीशन बताए तो वो एसेट, लायबिलिटीज, कैपिटल और ड्राइंग्स की समरी बताएगा। इस समरी को कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ पोजीशन, आज की हालत। इसका मतलब है साल में क्या कमाया, इसका मतलब है जब से कारोबार शुरू किया, जब से चलते 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 इस डेट पर क्या पोजीशन है। यू गॉट इट? अब जरा ध्यान से क्या लिखा करूंगा? दूसरे दिन का लेक्चर, नॉन करंट एसेट, ऐसे एसेट जिनकी लाइफ 1 साल से ज्यादा होगी। ये कहते हैं सर अंसारी पढ़ा के एग्रेसिव होते हैं। जब कूलिंग सही हो, माहौल सही हो तो चिल नहीं आता, मज़ा नहीं आता ज़िंदगी का। अपनी गलतियां नहीं मानते, हमें कहते हैं यार हम भी इनसे नाराज़ हो सकते हैं। इन्हें देख के तो मोहल्ले के बच्चे रोना शुरू कर दें। अंकल आए, आंटी को ले जाएंगे, अंकल आए हमारी आंटी को ले जाएंगे, डॉक्टर साहिबा चली जाएंगी। कौन सा ईयर है मेडिकल का? कौन सा साल है उसका? अभी स्टार्ट, या फिर इंसान से पढ़ने दें उसे। चल इधर ना पढ़ेंगे ना पढ़ने देंगे, ना जिएंगे ना जीने देंगे। आओ भाई, आओ मेरे दोस्तों। इंसान मैंने उसकी अम्मा ने सुन लिया ना तो मेरे वारंट तो निकले ही निकले। ये गया, मैं भी गया, ये भी गया, ये भी गए, तुम भी गए, हम भी गए, वो भी गई, ये भी गया, ये बच गया। ये बच गया कहाँ है? गया 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 गया, बच गया। ओके, प्लीज प्लीज। अब जाके वहां पे देखो, सर ने नॉन करंट एसेट्स की 11 आइटम्स लिस्ट में लिखवाई थी। इसका फंक्शन है, लिस्ट बनी है घर में, इन 11 बच्चियों के नाम लिस्ट में है, ठीक है। इनमें से एक है लैंड, एक है प्रीमिसेस, बेटा अब नानी के घर आई हुई है सारी। चुप, बॉयज कोई नहीं बोलेगा। बोलो बच्चियों 11 के नाम बोलो। ओए ओए की खिचड़ी पकानी है, सीक्वेंस बोलो। पूरे बताया। लैंड, प्रीमिसेस, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, इक्विपमेंट, फर्नीचर, फिक्सचर, फिटिंग, कंप्यूटर, व्हीकल, ऊपर चुंगा डाल रहे हैं। लैंड, प्रीमिसेस, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, इक्विपमेंट, फर्नीचर, फिक्सचर, फिटिंग, ऊपर चुंगा डाल दो किसका? कंप्यूटर और व्हीकल का। अब इन 11 में से ढूंढ के लाओ जिस सीक्वेंस से मैंने बोला उस सीक्वेंस से। लैंड है, लैंड है, कहाँ है? ये आओ जी, 3 लाख 7 लिखे हुए आ जाए तो कंबाइन लिख देंगे। अब प्लांट, मशीन, इक्विपमेंट में से कोई है? उधर से देखो, मेरी बूथी पे नहीं है। कितना? 1,93,000, 99, 99, आगे 700। बेटा प्लीज फर्नीचर, फिक्सचर, फिटिंग में से ढूंढ के लाओ, ढूंढ के लाओ। 2 लाख करो जमा, बिस्मिल्लाह पढ़ो। लो भाई।
सब पढ़ो। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्ला अन्ता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, अल्लाहुम्मा इन्नी मग़लूबुन फ़ंतसिर, अल्लाहुम्मा इन्नी मग़लूबुन फ़ंतसिर, अल्लाहुम्मा इन्नी मग़लूबुन फ़ंतसिर। आओ जी, अब नहीं आएगा वापिस, गया। बोलो भाई, बस बस प्लीज, बस प्लीज प्लीज। 7,35,700 बेटा प्लीज प्लीज बेटा, मजाक 1 मिनट का, उसके बाद उसकी कमेंट्री ना किया करें। मैंने उस दिन भी रिक्वेस्ट किया था। मेन ये ऑब्जेक्टिव है, इसको हंसी मजाक में तैयार कर लें, बस ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। एक दफ़ा बात हो जाए, मुझ पे भी लगती है, मैं आगे से बोलता नहीं हूँ, बस उसके बाद फ़ौरन पढ़ाई पे, फ़ौरन इस तरह मूव करना है हमने। ये नहीं मजाक करने गए तो वहीं पे बैठे चलो 7,35,000 ओके हो गया बेटा। ये कौन थे जिनकी लाइफ 1 साल से, ये क्या लिखा हुआ है, इसका दूसरा नाम। अब आप कहोगे यार अंसारी फंसवा दिया, स्टॉक तो 2 तरह के होते हैं, एक ओपनिंग और एक, ये कब बन रहा है, आखिरी दिन। अब आखिरी दिन की डेट में ओपनिंग लिखूं क्लोजिंग, तो ये हमेशा कौन सा हुआ करेगा, लेकिन यहाँ लिखा नहीं करेंगे क्लोजिंग, इम्प्लाइड है कि कौन सा स्टॉक, लेकिन आज हमारे क्वेश्चन में तो छोड़ दें। ओके, ये क्या लिखा हुआ है, ट्रेड एंड, याद है, डेटर का दूसरा नाम ट्रेड रसीवेबल, डेटर का दूसरा नाम, जाओ ढूंढ के लो। 9,000 ये 41,000 आपने कितना लिखवाया, 41 बेटा प्लीज, 41,000 बेटा, बातें नहीं। प्री पेमेंट भी एक एसेट है, अभी नहीं पता चलेगा, बस ये रखें ये एक एसेट है कितना, करंट है बेटा, ये सारे करंट चल रहे हैं, ऊपर सारे नॉन करंट 11 थे, 11 में से बताएं कोई ऐसी चीज जो लिखी हुई और मैंने ना लिखी हो, ये सारे करंट है। दूसरे दिन का लेक्चर ओपन कीजिएगा, ये सारे करंट में नजर आएंगे। एडवांस दिया, 1 मिनट बेटा, एडवांस दिया हुआ है तो एसेट, लिया हुआ है तो लिखो रजिस्टर पे, एडवांस दिया हुआ है तो एसेट, लिया हुआ है तो लायबिलिटी। एडवांस बिजनेस ने दिया हुआ है तो एसेट, एडवांस बिजनेस ने लिया हुआ है तो लायबिलिटी। बेटा अभी आपकी बात का जवाब देता हूं, 2 मिनट वेट करें। एडवांस दिया हुआ है तो एसेट, लिया हुआ है तो, अगर हुआ एसेट तो डेबिट में होगा, लिख लो, एसेट डेबिट में होगा और लायबिलिटी क्रेडिट में होगी। जाके देखें एडवांसेस हैं एडवांसेस कहीं लिखे हुए हो, एडवांसेस, प्री पेमेंट तो मैंने लिख दी, नहीं है तो क्या लिख दूं, 0। आप सुने, अगर कैश इन हैंड हुआ और साथ कैश एट बैंक हुआ तो दोनों को इकट्ठा करूंगा, क्या लिखूंगा, कैश एंड ढूंढे, क्या है, कैश एट बैंक कितना, कैश इन हैंड ढूंढे, कैश इन हैंड कितना, दोनों को क्या कर दो, कर दो। पहली फिगर कितनी है, 18,000, जमा करो, टोटल 18,200। ये क्या है, नॉन करंट एसेट्स, इनका आंसर 61,200 टोटल करंट है। की जल्दी है, अदर रिसीवेबल कोई है, चलो पहले यहां लिखो, फिर 41,800, इसमें अदर रिसीवेबल लिखो 9,000, अब जमा करके लिखो। माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी लाल, मेरी चंदा, 50,800 है। ये तो अपनी सैलरी ऐसे ही गवा देगी, 5,000 देने होंगे, 50,000 देगी, 5,000 लिखेगी। बेटा सैलरी मुझे दे दिया करी, जो तेरे गोलगप्पों का खर्चा होगा वो मैं दे दिया करूँगा। छोटे बच्चे बच्चियों ने, मोटे बच्चों ने, इन्होंने पैसे अपने पास नहीं रखने, किसके पास रखवाने हैं,
जो तुम्हारा खर्चा होगा मैं तुम्हें रोज के दे दिया करूंगा पॉकेट मनी। आप सुनो भाई, ये कौन है? ट्रेड रसीवेबल 41,800, और अगर कोई अदर रसीवेबल हुआ है तो उसमें एक है बैंक, एक है कैश, दोनों को जमा करके लिख दिया करेंगे। अब ये बना हुआ है टोटल नॉन करंट एसेट्स, ये बनेंगे टोटल, करो टोटल 70,000। आप सुनो, ये भी एसेट, ये भी एसेट, टोटल एसेट्स जमा कर दो। 805 910, चेक कर लो, गलती हो सकती है मेरे से भी। ओके हो गया। अब इधर आओ, ये कौन है? कैपिटल का दूसरा नाम इक्विटी, लिखो। कैपिटल का दूसरा नाम इक्विटी होता है। कैपिटल का दूसरा नाम इक्विटी। ओके, ये क्या है? ओपनिंग कैपिटल, लिखो। ट्रायल बैलेंस में कैपिटल जो लिखा होता है वो ओपनिंग कैपिटल होता है। ट्रायल बैलेंस में जो कैपिटल लिखा हुआ होता है वो ओपनिंग बैलेंस होता है। ट्रायल बैलेंस में जो कैपिटल लिखा हुआ होता है वो, बोलो बोलो, ओपनिंग कैपिटल कहते हैं, ओपनिंग बैलेंस कहते हैं कैपिटल का। ट्रायल बैलेंस में जो कैपिटल होता है वो ओपनिंग कैपिटल होता है। चलो लिखो जी, ओपनिंग कैपिटल। ट्रायल में से ढूंढ के लाए। 76,000। जरा ध्यान से बताना, एसेट की नेचर क्या होती है? तो जितने एसेट्स लिखे इन सब की नेचर, इन सब की नेचर डेबिट। कैपिटल की नेचर क्या होती है? सर कैपिटल की नेचर क्रेडिट होती है। ये जान के लिख रहा हूँ ताकि परसों का टॉपिक आज ही तैयार होता जाए लाशऊरी तौर पे। कैपिटल की नेचर, जी भाई, पूरे साल अहमद का कारोबार रन करके मैंने और मेरी टीम ने अहमद के लिए कितना प्रॉफिट जनरेट किया? 1,46,10 रुपये। ठीक है, अब मुझे बताएं, इस प्रॉफिट के आने पर सर अंसारी अपनी घरवाली को शॉपिंग करवा रहे होंगे या अहमद भाई अपनी घरवाली को शॉपिंग? क्यों? फायदा हुआ तो मालिक का, नुकसान हुआ तो मालिक का। मुझे तो सैलरी मिलती होगी, कहाँ गई मेरी सैलरी? ये मेरी सैलरी, हमें सैलरी मिलती है। यही तो वो चीज़ है जिसकी वजह से मैं कहता हूँ चार्टर्ड अकाउंटेंट 5 साल जॉब करता है, फिर वो कहता हूँ यार मुझे मिल रहे हैं लाखों, मालिक को कमा के दे रहा हूँ करोड़ों, तो ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ। ये तो स्विट्जरलैंड गया हुआ है, सारा कुछ तो मैं कर रहा हूँ। फिर वो 5 साल के बाद अपना कारोबार शुरू करता है। समझ गए? तो हमें क्या मिलती है? और सारा मुनाफा किसका? ये कैपिटल किसका है? मालिक का। अब बताएं, ये जो मुनाफा आया इस कैपिटल में ऐड कर दूं या माइनस कर दूं? कैपिटल की नेचर और ये भी क्रेडिट, दोनों को क्या कर दूं? कितना है? 1,46,010। तो प्रॉफिट पर कैपिटल अप होता है, लॉस पर कैपिटल, तो लिख लो, लिख लो। प्रॉफिट की वजह से कैपिटल अप होता है, लॉस की वजह से कैपिटल डाउन होता है। प्रॉफिट की वजह से कैपिटल अप होता है, लॉस की वजह से कैपिटल डाउन होता है। चले, अब सुने भाई, चौधरी साहब पूरे साल घर में जो फलूदा लेके जाते रहे, गुलाब जामुने लेकर जाते रहे, और बिजनेस की ड्रॉर में से, बिजनेस के बैंक बैलेंस में से पैसे निकालते रहे अपनी सास मोहतरमा के उम्रे के लिए,
वो सारी क्या थी? ड्राइंग्स थी। अब बताएं वो ड्राइंग्स की नेचर क्या होती है? डेबिट होती है। इसमें से निकालूं या इसमें और जमा कर दूं? निकालें तो ड्राइंग्स को लेस कर दूंगा। कितना है? 5000। अब अहमद पूछेगा अंसारी 31/12/20 की शाम में मेरा टोटल सरमाया कितना पड़ा हुआ है? मैं कहूँगा सर ये आपने साल के पहले दिन हैंडओवर किया था, इतना कमाया तो कैपिटल में ऐड कर दिया, इतना सर आप सासू माँ की खिदमत में पेश करने के लिए ले गए थे, आपकी तो वो जन्नत है, हमारे लिए ड्राइंग्स हैं। तो इनकी सास इनके लिए और हमारे लिए, तेरे खालू तेरे लिए, हमारे लिए बोझ। चल नेट कर जी। 6176 बच्चियों सही बताना, शाबाश। बस बस बस। हेलो, याद रखना एसेट की नेचर, कैपिटल की नेचर, लायबिलिटी की नेचर। तो सारे डेबिट एक तरफ हो गए, 8,05,910। अब क्या जमा कर रहा हूं? सारे क्रेडिट। ये जो कैपिटल जिसका नाम इक्विटी है, इसका क्लोजिंग बैलेंस कितना आया? डेबिट है क्रेडिट है? क्या है? क्रेडिट है। अब नॉन करंट लायबिलिटी, कोई लोन लिया हुआ हो आपने 2, 4, 5 साल के लिए, आओ ढूंढते हैं। क्या लिखा है? लॉन्ग टर्म लोन। कितना लिखो? नेचर बताएं भाई, नेचर बताएं। सर क्रेडिट नेचर है। इसकी लाइफ 1 साल से और करंट लायबिलिटी की लाइफ 1 साल से। अब लायबिलिटी में मुख्तलिफ नाम आएंगे, ट्रेड एंड अदर पेबल। अगर गुड्स उधार पर खरीदी तो ट्रेड पेबल, और अगर एसेट उधार पे खरीदा अकाउंट पेबल। तो इन दोनों को क्या कर देंगे? जमा कर देंगे, क्योंकि दोनों हमारी लायबिलिटी हैं। अब ढूंढ के लाएं क्रेडिटर हैं, ढूंढ के लाएं अकाउंट पेबल हैं कि कोई फिक्स एसेट उधार पे खरीदा? नहीं है, नहीं है। तो सिर्फ जो क्रेडिटर है वही लिख दें, 48,300। आराम आराम से चलें। हेड ज़रा डाउन कीजिएगा प्लीज़, एक्सक्यूज मी, हेड डाउन कीजिएगा, थोड़ा सा डाउन प्यारे भाई। ओके, जज़ाकल्लाह, आपको बहुत कामयाब करे, शुक्रिया। शॉर्ट टर्म लोन ढूंढ के लाएं, ऐसा लोन जो 1 साल के लिए लिया हो। मैं बच्ची आपका जवाब देता हूँ, अपने माइंड नहीं करना। इंटरेस्ट पेएबल, कोई सूद देने से बाकी हो, इंटरेस्ट देने से बाकी हो, अभी तक बैंक को पे ना किया हो। अभी नहीं मैं लेकर आऊँगा इन चीज़ों को। बैंक ओडी एक दिन पढ़ाया था, ओवरड्राफ्ट पढ़ाया था। एसेट होता है लायबिलिटी, लायबिलिटी होती है। ढूंढ के लाएं बैंक ओडी। याद रखना जब कैश एट बैंक होता है तो बैंक ओडी नहीं होता। हाँ ये हो सकता है एमसीबी में मेरा पैसा पड़ा हुआ है, एचबीएल में मैंने ओवरड्रान किया हुआ है, फिर कैश एट बैंक भी आ रहा होगा, बैंक ओडी भी आ रहा होगा। जो कैश एट बैंक होगा वो एसेट बन जाएगा, जो बैंक ओडी होगा वो अभी नहीं लेके आऊँगा, अभी ऐसे ही रखूँगा। ये किस चीज़ का डब्बा है? करंट लायबिलिटी का। टोटल करें 48,300। अब ज़रा ध्यान से सुनना, इसकी नेचर भी क्या होगी? अब देखना ध्यान से, कैलकुलेटर पे लिखो क्लोजिंग कैपिटल। कैलकुलेटर पे, खान साहब कैलकुलेटर नहीं लाया हुआ है? लाला जल्दी कर, मेरी जान का टुकड़ा मांग के लाई हुई है कैलकुलेटर। लिख लिया? इसमें जमा करो नॉन करंट लायबिलिटी 1,40,000 की, इसमें जमा करो करंट लायबिलिटी 48,300 की, जमा कर दो 805। ये देखो ये क्या है? डेबिट। और ये क्या है? और दोनों साइड हमेशा सेम आएंगी। क्यों आएंगी? इंतजार फरमाएं। क्यों आएंगी? इंतजार फरमाएं। अब ध्यान से एक दफ़ा ऑनलाइन को करने थे, फिर मैं आपको अलाउ करूंगा। भाई हेड ज़रा डाउन करने, जज़ाकल्लाह भाई।
चलें जी कॉपी करें, कॉपी करें भाई, कॉपी करना है इसको एक एक करके। सबसे पहले इस बच्ची का सवाल पेंडिंग है। जी बेटा। अच्छा बेटा, बैंक ओडी क्या होता है? बैंक ओवरड्राफ्ट बताया था? नहीं बताया मैं? चले अभी बताता हूँ, अभी बताता हूँ, वेट करें। जब आएगा जब सिखाऊंगा। लॉस आएगा तो इधर ब्रैकेट लगेगी, जब इधर ब्रैकेट लगेगी तो इधर जाकर ऐड नहीं होगा, क्या होगा? माइनस होगा। जी इसलिए तो माइनस करूंगा, क्रेडिट में से डेबिट माइनस करूंगा। नहीं बेटा पहले मुझे आप समझने तो देना आप क्या क्या रही है। ठीक है, ये कह रही है कि यहाँ लॉस आ जाए, उससे पूछ लो मेहरबानी। जी आज किया, ये लॉस आ गया, डेबिट हो गया। जी होंगे जब आएगा, जब की बात है ना। अभी जो मैंने करवाया इस पे रहे, इंशाल्लाह आ जाएगा, टेंशन नहीं लेनी। समुंदर है, अभी कतरे लेते रहे। समुंदर है भाई, समुंदर है। सॉरी बेटा। जी बेटा। भाई ओ भाई कैमरा ऑन है। अभी लॉस की बात सोचना गुनाह कबीरा है। जो बच्ची सोचेगी पूरी क्लास को बिरयानी खिलाएगी। आज सोचो क्या लिखा है। हाँ अभी नहीं ना बेटा, जब अभी रूल बता दिया, जब आएगा मैं अपनी बच्चियों को सिखाऊंगा। अभी अच्छी खबरों की उम्मीद है कि प्रॉफिट आ रहा है मेरा बेटा। ओ भाई अगर तुम कंपनी को लॉस में ही कन्वर्ट करने का ख्वाब देखकर जॉब शुरू कर रहे हो तो खुदा का वास्ता है जॉब ना करना, ठुड्डे पड़ेंगे। क्या लेकर आओगे? लॉस जब आएगा मैं सिखाऊंगा आपको। चलो कॉपी करो जी, आ जाएगी आ जाएगी। चले भाई फिर हम आपको तस्वीर भेजेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।